तो नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप लोग भी 20 दिसंबर के दिन क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा गणित का पेपर देने वाले हैं, यानी कि मैथ का पेपर देने वाले हैं, तो आपके लिए बिल्कुल 100% एकदम रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं बाबू। यदि आपका परीक्षा में नहीं आता तो सीधा चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को नेक्स्ट डे से बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, आपका परीक्षा में 100% लड़ रहा है, जैसा कि साइंस और सोशल साइंस का परीक्षा दिए होंगे, जिसमें आपको सारा क्वेश्चन का मैच किया होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा का गणित का क्वेश्चन पेपर है, जो कि ये भी आपका 100% परीक्षा में मैच करने वाला है। तो देख सकते हैं जिसका सब्जेक्ट कोड 110 होता है। तो चलिए सीधा देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, देख सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया, व्यंजक दिया गया है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √3, ठीक है, का मान क्या होगा। इसका मान पूछा गया, तो इसका मान हम लोग निकाले हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी आया, यानी कि 3 इसका मान आया, तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 7 रूट यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा। तो 7 रूट 2 रूट का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1/√7 माइनस 6 का इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, तो तीसरा का नोट कर लीजिए आप लोग, √6 प्लस √7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, किसी वृत्त की परिधि तथा उसके व्यास का अनुपात, उसका व्यास का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर सी वाला नोट कर लीजिए, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की परिधि, तो इसका वृत्त का जो परिधि होगा वो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो चरों एक्स तथा वाई वाला रैखिक समीकरण का व्यापक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 0 है, जहां ए कॉमा बी कॉमा सी वास्तविक संख्याएं हैं, तो क्या होगा, ए ≠0, बी ≠0 हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन, यदि x बराबर 2 3 एक रैखिक समीकरण है, 2x प्लस 3y माइनस के बराबर 0 है, तो हल इसका क्या होगा, तो इसका हल जो होगा ना वो नोट कर लीजिएगा, 7 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण दिया गया 2x प्लस y बराबर 11 0 में यदि x का मान 3 हो तो y का वैल्यू, तो y किसका वैल्यू पूछा गया, तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि 5 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन, बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में है। तो देखिएगा ये चतुर्थांश है, पहला होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस, चौथा होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो देखिएगा माइनस माइनस कहाँ है, तो पहला हो गया चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, तो चतुर्थांश ये चौथा। तो देखिए माइनस माइनस कहाँ है, तीसरा में है, तो आपका तीसरा कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नियामक है, इसका क्या नियामक हो जाएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को एडजस्ट करना होगा आप लोग को, काफ़ी मुश्किल से ये सब क्वेश्चन बनाना पड़ता है बाबू, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 0,0 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, किसी चतुर्भुज के कोनों का योगफल होता है, चतुर्भुज के कोनों का योगफल जो होता है ना वो 360 डिग्री होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर हो तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है जी, तो यह जो है ना कहलाता आयत कहलाता है, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है, क्या होती है, तो समांतर और बराबर होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए चित्र में एबीसी का समांतर चतुर्भुज है, यदि कोण एडीसी बराबर 100 यानी कि 12 डिग्री हो तो कोण बी सी डी यानी कोण बी सी डी का, ठीक है, ये कोण बी सी डी का मान पूछा गया, तो 14 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, 112 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोण 112 डिग्री दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15, यदि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण एस पी क्यू 65 डिग्री हो तो कोण पी एस आर में इसका वैल्यू पूछा गया, तो इसका वैल्यू जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण एसी तथा बी डी एक दूसरे को ओ पर काटते हुए क्या होगा, ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बी तथा एसी के मध्य बिंदु क्रम से डी तथा ई हो तो डीई बराबर, तो डीई बराबर होगा BC/2 हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ओ आर और
पी क्यू तथा पी आर के मध्य बिंदु क्रमशः एल तथा एम हो तो इतना इतना रेखांकित किस भुजा का समांतर होगा। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो क्यू आर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए इतना इतना दिया गया तो इसका सही क्रम मध्य बिंदु क्रमशः डी है तो ई हो तो बी बराबर ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो सी ए बराबर 13 सेंटीमीटर, तो डी ई का लंबाई पूछा गया तो इसका लंबाई जो निकला है ना वो 6 सेंटीमीटर निकला है। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उसकी अर्ध परिमिति क्या होगा। उसका अर्ध परिमिति पूछा गया तो इसका हम लोग निकाले तो 28 सेंटीमीटर आंसर आया, तो बिल्कुल इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर का आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, क्या होगा 12 हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, भिन्न 1/3 प्लस √2 के हर परिमेयकरण के पश्चात इसका मान क्या होगा। तो इसका मान होगा 3 - √2/7 हो जाएगा, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, यदि x बराबर √8 हो तो x + 1/x का वैल्यू। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा 6 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 के हल के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से सत्य है। तो 24 का जो सही जवाब हो जाएगा ना वो क्या होगा, बिल्कुल अनंत बहुत तेरे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण ax + by + c बराबर जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 25 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सरल रेखा, करेक्ट जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज किस संदर्भ में होती है। तो बिल्कुल 26 का जो राइट आंसर होगा वो विकर्ण हो जाएगा, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो आधार गुना ऊंचाई होगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए बी सी डी का समांतर चतुर्भुज हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 28 का राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हुए क्या कहलाता है। तो 29 का जो सही जवाब होगा वो वर्ग कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लंब चतुर्भुज से मुख्य भुजाओं एक ही युग्म में अवश्य होता है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो समांतर हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, 32 के पावर 2/5 किसके वैल्यू होगा। तो ये जो होगा ना ऑप्शन नंबर बी का वैल्यू बिल्कुल हो जाएगा, करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन का आपका जवाब 1/5 होगा, करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, ए ग्रेटर देन एक वास्तविक संख्या तथा पी क्यू परिमेय संख्या हो तो एपी ए क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो ये बिल्कुल इसका सही जवाब होगा 33 का, वो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, यदि ए तथा बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो √AB का वैल्यू। 34 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ना वो क्या होगा, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, इतना का वैल्यू क्या होगा। 35 नंबर का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, y बराबर mx के रूप में रैखिक समीकरण एक सरल रेखा है जो क्या है। तो जो मूल बिंदु से गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तापमान के केल्विन सी तथा फ़ारेनहाइट के बीच निरूपित रैखिक समीकरण क्या है। तो 37 का जो सही जवाब होगा c/5 बराबर f - 32/9, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पर 37 बताया है, अब 38 नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 बोलिएगा, बी हो जाएगा। 40 नंबर नोट कर लीजिएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 40 तक बता दिया, 40 तक आपको बनाना है बाबू। ठीक है, अब आपको बताते हैं कैसे गूगल से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना। चलिए आपको बता, फोन में गूगल को ओपन करेंगे, सर्च करेंगे जस्टेबल हेल्प, इस तरह का वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने को देखिए क्लास 9 क्वार्टरली एग्जाम दिएगा, इस पर क्लिक कर दिएगा। जैसे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके व्हाट्सएप में जुड़ जाना है। उसके बाद नीचे आ जाना है बाबू। नीचे आने को देखिए सारा सब्जेक्ट का आंसर की दिएगा, मैथ का भी यहाँ पर दिया गया है, बस थोड़ी देर में सारा अपडेट हो जाएगा मैथ का। नीचे आइएगा तो यहाँ से मैथ पे क्लिक कर क्वेश्चन पेपर को सीधा डाउनलोड कर सकते हैं इसका आंसर के साथ। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।